ठुल्ला भाग 12। शाम का टाइम था। ठुल्ला घर की सफाई में व्यस्त था। जैसे तैसे उसने बर्तन भी साफ कर लिए थे। रिया अपने कमरे में थी। तभी कालबेल की आवाज ठुल्ला और रिया के कानों में एक साथ सुनाई दी। ठुल्ला दौड़कर आया और दरवाजा खोला। ठुल्ला के सामने 4-5 औरतें खड़ी थी। वो इसी सोसाइटी की थी। उनको पता चला कि रिया अपने मायके से वापस आ गई है तो वो सब एक साथ रिया के पापा की मौत का अफसोस करने आई थी। ठुल्ला उनमें से किसी को नहीं जानता था और न ही वो ठुल्ला को जानती थी। दरवाजा खुलते ही वो सब एक साथ अंदर आ गईं। ठुल्ला को देखते ही कहने लगी, बेटा रिया कहाँ है? एक ने ठुल्ला के गाल छूते हुए कहा, ये कितना क्यूट है। दूसरी बोली, लगता है रिया का भतीजा होगा। सबने बारी बारी से ठुल्ला को टच किया और उसके भोलेपन और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई। एक ने कहा, व्हाट योर नेम? ठुल्ला को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है और बिना समझे ही बोला, वो अंदर है, मैं अभी बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर ठुल्ला रिया के कमरे में चला गया और रिया को बताया कि बाहर कोई आया आपसे मिलने। रिया ने ठुल्ला से कहा, तू मुन्ना के पास रुक, मैं देखती हूँ। रिया जब बाहर आई तो देखा उसी की सोसाइटी की कुछ उसकी फ्रेंड्स थी। वो रिया को देखते ही खड़ी हो गई और अपने अपने तरीके से सबने रिया को सांत्वना दी। बड़ा अफसोस हुआ रिया, तेरे पापा की खबर सुनकर। उन्हीं में किसी ने रिया के हाथ पकड़ते हुए कहा। थोड़ी देर बाद उन्हीं में से एक ने कहा, रिया तेरा भतीजा तो बड़ा क्यूट है, अपने साथ ही लाए है क्या? और अभी तेरे भाई को देखा था गेट पर, भाई भतीजे छोड़ने आए हैं क्या? रिया ने कहा, हाँ भैया आया था छोड़ने और अभी निकल भी गया। घर में मम्मी और भाभी भी अकेले थी तो वो निकल गया। राजीव मम्मी को लेकर भोपाल गए हैं। राजीव के मामा जी की डेथ हो गई है। एक ने कहा, भैया गया, चलो अच्छा किया कि भतीजे को तूने रोक लिया, तेरा मन भी लगा रहेगा। अरे वो मेरा भतीजा नहीं है। रिया ने अपनी दोस्तों से कहा, अरे वो हमारे घर का नया सर्वेंट है। क्या? सब एक साथ अचंभित होकर बोली, नौकर? इतना सुंदर बच्चा है, कितना क्यूट भी है और कितना छोटा भी है, ये क्या काम करेगा? रिया तभी ठुल्ला बाहर आ गया और रिया को देखकर बोला, मेम साहब मुन्ना जाग गया, मैं उसको ले आऊं आपके पास? रिया बोली, नहीं मैं आती हूँ। रिया ठुल्ला को भी इशारा करके अपने साथ अपने कमरे में ले गई और ठुल्ला से बोली, उन सब के सामने जुबान न लड़ाना, जो कहूं वो करते जाना। ठुल्ला ने गर्दन हिला के हामी भर दी। रिया मुन्ने को लेकर बाहर आ गई और उन औरतों के सामने बोली, तू जरा चाय बना ले। ठुल्ला किचन में गया और चुपचाप खड़ा होकर रोने लगा। उस मासूम को ये ही नहीं पता कि गैस कैसे जलाई जाती है और चाय बनाने का सामान कहाँ रखा है। यही सोचकर रो रहा था, अगर चाय नहीं बनाई तो मेम साहब मुझे बहुत मारेगी और अगर ये बोला कि नहीं बना पाता तो और भी ज्यादा मारेगी। रिया ने आवाज लगाई, अरे ठुल्ला अभी तक चाय नहीं बन पाई क्या? जैसे ही रिया ने ठुल्ला नाम लिया तो वो सब एक साथ ठहाका लगा कि एक साथ हंस पड़ी और कहने लगी, ये कैसा नाम है? उनके ठहाकों की आवाज ठुल्ला साफ साफ सुन सकता था। हालांकि वो सब रिया के पापा का अफसोस करने आई थी, पर अफसोस को उन्होंने पल में खुशी में बदल लिया। रिया एक बार फिर से बोली, ठुल्ला चाय बना रहा है या कुछ और भी? जल्दी से चाय ले आ। ठुल्ला की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और वो लगातार रो रहा था। चाय की कौन कहे, अभी तो गैस भी नहीं जली थी। ठुल्ला काम करते करते थक गया था, ऊपर से ये सब भी आ गई थी। भगवान से मन ही मन ठुल्ला कह रहा था, आज तो घर में कोई भी नहीं है, अगर मेम साहब ने मुझे मारा तो कोई बचाने वाला भी नहीं है, भगवान मेरी मदद कर दीजिए। ठुल्ला की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो हाथ जोड़कर भगवान से मदद की गुहार लगा रहा था। तभी एक बार बेल बजी तो रिया ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने अर्जुन खड़ा था। वो शाम का भोजन ही बनाने आया था। रिया ने कहा, अरे अर्जुन किचन में जाकर देख, ठुल्ला चाय बना रहा है, जल्दी से ले आ। अर्जुन ने देखा ठुल्ला आंखें बंद करके रो रहा है। उसने झट से ठुल्ला के सर पे हाथ रखा और उसको अपने से चिपका लिया। अर्जुन को देख ठुल्ला की खुशी का ठिकाना न रहा। अर्जुन ने झट से चाय बनाई और ट्रे में लगाकर ठुल्ला को दे दी। ठुल्ला धीरे धीरे कदमों से चलकर आ रहा था। रिया बोली, कितनी देर कर दी तूने चाय बनाने में? ठुल्ला कुछ न बोला और चाय रखकर चला गया। यार रिया, हमें भी कोई गांव से ऐसा काम करने वाला मंगा दे। चाय पीते हुए रिया की पड़ोसन ने कहा। ठुल्ला किचन में अर्जुन को सब बता रहा था कि उसने ही बर्तन साफ किए और घर की सफाई भी। अर्जुन बोला, बर्तन क्यों किया तू, मैं कर देता आकर। रात के 9 बजे थे। अर्जुन ने डिनर रेडी कर दिया था और अपने घर जाने की तैयारी में था, तभी राजीव का आगमन हो गया। ठुल्ला ने दौड़कर राजीव के पैर छूते हुए कहा, साहब दादी कहाँ है? राजीव ने ठुल्ला के बालों में उंगलियां करते हुए कहा, अभी वो कुछ दिन बाद आएगी। ये सुनकर ठुल्ला सुस्त हो गया। सोचने लगा, एक दादी ही तो थी जो मुझे हर वक्त बचाती रहती थी।
कल से साहब अपना काम पे जाएगा तो मेम साहब अपनी मनमानी करेगी, मुझे बहुत मारेंगी। ये सोच सोचकर अंदर तक सिहर जाता।